हेलो फ्रेंड्स, मैं निगम आनंद साहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूटीआई सिल्वर ईटीएफ एफओएफ के बारे में। इस एनएफओ जो है 10 तारीख को ओपन हुआ है और ये 19 तारीख तक ओपन रहेगा। तो बेसिकली सिल्वर ईटीएफ में एफओएफ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। इसका एनएफओ का डिटेल जानेंगे। सिल्वर का डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक तो होता है इंडस्ट्रियल डिमांड होता है, और दूसरा होता है ज्वेलरी एंड सिल्वर वेयर के लिए, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो कि 3 तरीके का होता है। एक होता है जो इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, इंडस्ट्रियली बहुत ही जगह यूज़ होता है ये। और दूसरी बात हो जाता है ज्वेलरी वगैरह में घर में यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ हम जैसे एफओएफ के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो बेसिकली वाई इन्वेस्टमेंट सिल्वर, सिल्वर के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करें? बेसिकली एक प्रीशियस मेटल होता है, यूज़ किया जाता है कॉइन्स में, ज्वेलरी में, और बुलियंस स्टोर वगैरह में बुलियंस की तरह यूज़ किया जाता है। और दूसरी जो है ये कमोडिटी की तरह यूज़ किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर पैनल वगैरह में यूज़ किया जाता है। सो सिल्वर एज ए प्रीशियस मेटल, इसको यूज़ किस लिए किया जा सकता है? एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, बेसिकली आपका पोर्टफोलियो के अंदर अगर सिल्वर रहेगा एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और दूसरी बात कि इसमें एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जब ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन होता है तभी सिल्वर का प्राइस ऊपर जाता है, और करेंसी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट में भी आप हेज कर सकते हो। और ख़ास करके ये अनसर्टेनिटी, जैसे इकोनॉमिक्स इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक में अनसर्टेनिटी आता है तभी इसका प्राइस ऊपर जाता है। तो ये एक बेनिफिट है। सो ये 4 मेजर बेनिफिट है सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर हम कंपेयर करके देखें, ये पोटेंशियल हेज बनता है जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, अनसर्टेनिटीज आता है, तभी इसका प्राइस ऊपर जाता है। आप देखोगे टेक बबल में, देखोगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था तो 52% नीचे गया था निफ्टी, ये कि जबकि सिल्वर 11 पॉइंट ऊपर गया था। उसके बाद यूरोजोन डेट क्राइसिस में 15% नीचे गया था निफ्टी, जबकि 24% ऊपर गया था। इस तरह कोविड-19 में 36% नीचे गया था निफ्टी, जबकि 24% सिल्वर ऊपर गया था। सो ये बेटर हेज हो सकता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम पे। और इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत होता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक स्विच हो, पैनल हो, सोलर पैनल हो, केमिकल प्रोडक्ट हो, या तो मेडिसिन बनाना हो, या ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। खास करके जैसे फोटोसिंथेटिक होता है, सोलर पैनल में यूज़ किया जाता है, और ख़ास करके जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सो बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ होता है सिल्वर का। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये एक पोटेंशियल होता है ग्रीन एनर्जी के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा डिकार्बोनाइजेशन के लिए बहुत सारे कंट्रीज स्टेप्स ले रहे हैं। तो एक सिल्वर जो है डिकार्बोनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक्स ग्रीन एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, और ख़ास करके ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ किया जाता है। सो मेजर अगर डिफरेंस देखें इन्वेस्टमेंट की, अगर सिल्वर में अगर इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो फिज़िकल सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना एक डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाता है, क्योंकि स्टोरेज होता है, सेफ्टी देखा जाता है, प्योरिटी भी देखना ज़रूरी हो जाता है। फिर साथ ही साथ इसमें ये लिक्विड होता है, तुरंत बेच नहीं सकते हो। तो ये मेजर फिज़िकल सिल्वर में ये मेजर ड्रॉबैक्स हैं। अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो या सिल्वर ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ईटीएफ में आप इसको डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, बाई कर सकते हो, या म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। सो मेजरली अगर बात करें फिजिकल मोड में, आपको कई सारी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ये गोल्ड तो बहुत छोटा कम होता है साइज़ के हिसाब से, लेकिन ये बड़ा होता है। फिजिकल सिल्वर को बाई करके स्टोर करना इन्वेस्टर के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है। आइए डिटेल में नज़र डालते हैं यूटीआई सिल्वर ईटीएफ एफओएफ के बारे में। ये एनएफओ 10 अप्रैल को ओपन हुआ है और ये 19 अप्रैल तक चलने वाला है। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि सिक प्रोवाइड रिटर्न्स करेस्पॉन्ड टू द रिटर्न्स, जो रिटर्न यूटीआई सिल्वर ईटीएफ दे रहा है उस हिसाब से इसका रिटर्न मिलेगा, लेकिन इस रिटर्न का कोई गारंटी या एश्योरेंस नहीं रहेगा। सो इसका यूनिवर्स बेसिकली रहेगा सिल्वर एंड सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसका यूनिवर्स रहेगा, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। और स्कीम रेप्लिकेट करने वाला है सिल्वर का परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर जो रहेगा उस हिसाब से इसका भी रिटर्न देखने को मिलेगा। यूटीआई सिल्वर ईटीएफ एफओएफ जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है यूनिट्स ऑफ यूटीआई सिल्वर ईटीएफ। और यूटीआई सिल्वर ईटीएफ कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाला है?
LBMA सर्टिफाइड 30 kg सिल्वर बार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो इनडायरेक्टली आप सिल्वर के थ्रू सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो टाइप ऑफ स्कीम की बात करें, ये एक ओपन-एंडेड फंड स्कीम है जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है UTI सिल्वर ETF के अंदर, और प्लान्स इसमें रेगुलर डायरेक्ट दोनों रहेगा और दोनों में ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। और इसका बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर। ओके, सो इसका एंट्री लोड नील है, एग्जिट लोड 1% लगेगा अगर 15 दिन के अंदर आप बेचते हो। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5,000 रुपये है और एडिशनल परचेज 1,000 रुपये से कर सकते हैं। बात करें वाई इन्वेस्ट इन सिल्वर ETF FOF, इसका मेजर रीज़न ये है कि प्योर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मेजरली सिल्वर न्यू एज टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है और एक वेल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो इसमें डिजिटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। हेज अगेंस्ट करेंसी रहेगा, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी इसमें मेजर बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा और इसमें डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जाता है। प्रोडक्ट लेवलिंग की बात करें, UTI सिल्वर FOF जो है, ETF FOF जो है, ये एक ओपन-एंडेड फंड स्कीम है जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है UTI सिल्वर ETF के अंदर। सो प्रोडक्ट सुइटेबल है इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, उनके लिए बेहतर है और रिटर्न रिप्लिकेट करने वाला है परफॉर्मेंस ऑफ UTI सिल्वर ETF। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।